मुंबई की टीम भी हार्दिक से उतनी खुश नहीं है। पंड्या है वो चेन्नई सुपर किंग्स में जा सकते हैं। आईपीएल का ये सीजन खत्म होने की कगार पर है, लेकिन उसके पहले ही कुछ ड्रामे, कुछ तूफान नजर आ रहा है, वो भी सोशल मीडिया पर। और कुछ टीमों को लेकर, कुछ प्लेयर्स को लेकर के ऐसे कयास लग रहे हैं कि उनमें बड़ा फेरबदल होने वाला है, जिनमें एक बड़ा नाम हार्दिक पांड्या का सामने आ रहा है। अब ऐसी क्यों बातें निकलकर सामने आ रही कि उनका मुंबई इंडियंस से लगभग जाना तय माना जा रहा है? किसी ने क्या कमेंट किया इस चीज पर? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ रवि है। जी बिल्कुल सुप्रिया, ये जो बात है हार्दिक पांड्या की, वो आप जब सीजन को देख लो कि इस सीजन के बीच से ही ऐसी बातें जो है वो स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। आप खुद भी मतलब आपके लिए वो सीज़न उतना अच्छा नहीं गया है। दूसरी बात कि आपकी टीम जो है वो फिर से क्वालिफाई नहीं कर पाई, ये सीज़न भी उनके लिए बहुत ही ख़राब रहा है। जो मतलब मुंबई की टीम से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि पिछले 3 साल में 2 बार इस तरह की सिचुएशन में वो फंसे हैं। तो ये जो फैंस है और वहाँ की फैंस जो है, मतलब मुंबई के फैंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। वो मतलब हर मैच में और हर सीज़न में वो चाहते हैं कि उनकी टीम जो है वो चैंपियन बने। उन्होंने ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। जब रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या कप्तानी करने आए थे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, और उसके बाद से ही आप देख लो कि बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने कुछ मतलब बहुत बेहतर नहीं किया है। एज अ कैप्टन पहले मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब उनकी कप्तानी में टीम ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बेहतर क्रिकेट खेली है, जबकि इनके पास सारे स्टार्स हैं। इनकी प्लेइंग 11 देखोगे तो ऑन पेपर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है, तो उस पर कोई सवाल नहीं है। बट उनकी कप्तानी को लेके कई फैसले जो रहे हैं उसको लेके सवाल उठे हैं, प्लेयर्स के साथ मतभेद की बातें सामने आई है। तो इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि उनका जाना जो है वो लगभग लगभग तय माना जा रहा है कि इस सीज़न के बाद वो खुद भी जो है इस टीम से जाना चाहेंगे। उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट बात जो निकल के आ रही है और कल से सोशल मीडिया पे चल रही है, फैंस जो कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जो है वो अब किस टीम में जाएंगे, इस पे बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स का नाम आ रहा है। कुछ कयास लग रहे अब ये हैं, चेन्नई और वो सुपर कयास किंग्स बताइए जरा क्या है। चेन्नई सुपर किंग्स का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि हार्दिक पांड्या ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक फोटो पोस्ट की जिसमें 77 लिखा हुआ था। 0707 जी। 0707 इसी को लेकर ऐसी बात कही जा रही है कि 7 का मतलब रेफर किया जाता है धोनी से, और धोनी का मतलब चेन्नई सुपर किंग्स। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो पांड्या है वो चेन्नई सुपर किंग्स में जा सकते हैं। ऐसा सोशल मीडिया पर ऐसी बातें उठ रही बिल्कुल हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद वही चीज़ जो है वो रविचंद्रन अश्विन को देखो तो वो पोस्ट कर रहे हैं, बल्कि वो डिटेल्स में मतलब जो वीडियोस बनाते हैं तो उसके कैप्शन में उन्होंने वो चीज़ लिख दी है। तो फैंस जो है वो हर चीज़ यहाँ पे नोटिस करते हैं, हर बात जो है वो नोटिस करते हैं। लेकिन क्या चेन्नई सुपर किंग्स वो जाना चाहेंगे? तो मुझे इस पे डाउट है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो नेक्स्ट सीज़न है या फिर उसके बाद वाला सीज़न आप कंफर्म ये मान के चलो, क्योंकि ये सीज़न जिस तरीके से बहुत अच्छा नहीं गया है टीम के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋतुराज जो है उनको रिप्लेस किया जाएगा कैप्टन के तौर पे, और वो जो ऑप्शन है वो संजू सैमसन होने वाले हैं। ऑलरेडी संजू सैमसन जो है वो ट्रेड में आ चुके हैं। हार्दिक पांड्या आप किसी भी टीम में जाएंगे तो वो एक नॉर्मल प्लेयर की तरह तो नहीं जाएंगे, वो एज ए कैप्टन ही जाएंगे। अब ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो इस बार बहुत टीम जो एक दिन हम लोगों ने पहले भी वीडियो किए थे कि बहुत टीम जो है उनके कप्तान जो है बदलने वाले हैं। लखनऊ देख लो, ऋषभ पंत पक्का चेंज होने वाले हैं। मतलब अगर उसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ सामने ना निकल के आए तो आप बहुत ज़्यादा उन्होंने पेशेंस रख लिया। राजस्थान की टीम अच्छा कर रही है। मैनेजमेंट की तरफ से भी ऐसा स्टेटमेंट आया था कि हम कुछ बड़ा फेरबदल जो वो हो बदलाव सकता है, करने वो तो वाले हैं। पॉसिबल। इस बार तो मतलब चांसेस बहुत हाई है कि ऋषभ पंत को रिप्लेस किया जाएगा। अब एक और चीज जो मतलब लोग कयास लगा रहे हैं, कुछ पिंक कलर वाली चीज निकल के आई थी उनके फोन में, तो कुछ लोग उसको राजस्थान रॉयल्स से मतलब है कि एसोसिएट कर रहे हैं। अब एक और चीज देख लो कि राजस्थान की टीम में रियान पराग, भले ही टीम सेमीफाइनल पहुंची है, लेकिन रियान पराग का जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है उस पर लगातार सवाल उठे हैं। क्या वो कप्तान बने रह सकते हैं नेक्स्ट सीजन, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये ऑप्शंस हैं। अब देखो, इनके अलावा अजिंक्य रहाणे नेक्स्ट सीजन वो कैप्टन नहीं रहने वाले हैं डेफिनेटली। दिल्ली कैपिटल्स में या तो वो केएल राहुल को कप्तान बनाएंगे, नहीं तो वो कोई नया कैप्टन लेके आएंगे अक्षर पटेल के भरोसे। अब नेक्स्ट सीजन मुझे नहीं लगता है कि वो जा रहे हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फेरबदल होंगे, और इन फेरबदल में मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या किसी भी टीम में जाएंगे तो वो कैप्टन बनेंगे। और अगर वो ऑक्शन में आते हैं, मतलब अगर उनका डायरेक्ट मतलब वो ट्रेड नहीं होता, ऑक्शन में अगर वो आते हैं तो काफ़ी मतलब इनके ऊपर जो बोली लगेगी वो काफ़ी हाई जाएगी। मुझे लगता है कि लगभग सारी टीम्स जो है इन पर दांव लगाना चाहेगी, क्योंकि हार्दिक एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपको मैच कभी भी बदल सकते हैं। वो एक प्रतिभाशाली, उनमें काफी टैलेंट भी है।
तो लेकिन फिर भी सीएसके और राजस्थान का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है, क्योंकि अभी अश्विन ने भी जो अपनी पोस्ट करे उसमें उन्होंने हिंट दिया है और उन्होंने उसमें हार्दिक पांड्या का नाम नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ 0707 हाँ लिखा बिल्कुल, वो होता है, वो कई बार कीवर्ड्स के लिए हम लोग भी कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं, तो ये सब चीज़ें तो है, वो मतलब माइंड गेम वाली चीज़ें भी आती है कि फैंस क्या देखना चाह रहे हैं किस चीज़ों से ज़्यादा, बट जो फैंस मतलब कयास लगा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब चेन्नई में जाने के चांसेस कम है, बाकी जो टीम्स हैं उसमें जाने के चांसेस जो है वो हाई है। और सबसे बड़ी बात है कि हार्दिक ने अपने आप को एज ए कैप्टन प्रूव किया हुआ है, और उस टाइम पे गुजरात टाइटंस को एक बार उन्होंने ट्रॉफी दिलाई, एक बार फाइनल्स तक लेके गए थे। तो अब उसमें क्या हुआ था कि जब उनको एक नई टीम मिली थी तो उन्होंने अपने तरीके से उसको पूरा मैनेज किया था। यहाँ पे मुंबई में दिक्कत ये हो गई कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने आप में एक स्टार हैं, तो उनको मैनेज करना इतना आसान उनके लिए नहीं हो रहा है। वो फील्ड पे भी आपको देखने को मिला है कई बार, और उनके हर डिसीजन पे सवाल उठाए जाते हैं कि आपने रोहित को ऐसे कैसे कह दिया, आपने सूर्या को ऐसे कैसे कह दिया। तो ये सब कई बार मतलब ये सब चीज़ें आई हैं सामने, तो हार्दिक खुद भी इस चीज़ से परेशान नजर आ रहे हैं। टीम जो है में भी ऐसी बातें सामने आई थी कि सब कुछ सही नहीं है, अनबन हाँ और बिल्कुल बिल्कुल खटपट बिल्कुल, की जो खबरें ये हैं तो वो रियलिटी आती है, ये अब दिख रही है। ये जो चीज़ें हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स में पहले बातें आ रही थी वो तो अब दिख रही है, ऑन फील्ड भी वो चीज़ें जो है वो सामने दिख रही थी। जी। और आप देख लो ना कि आपकी टीम में जैसे बुमराह हो गए, रोहित शर्मा हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, इनफैक्ट तिलक वर्मा हो गए, आपको ऐसे प्लेयर्स को मैनेज करना होता है लगातार, और उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे होती हुई दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्दिक डेफिनेटली टीम जो है वो चेंज करने वाले हैं, लेकिन चेन्नई जाएंगे इसके चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि वो जो दूसरी टीम्स है, दिल्ली, कोलकाता, राजस्थान, ये सब टीम जो है इनमें जाने के इनके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। सबसे पहले अभी एक और बात चीज मतलब जो है वो क्लियर कर देते हैं कि जो उनके बैटिंग कोच है टीम के पोलार्ड, हाँ, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था हाँ, कि चीजें वैसी नहीं रही जैसा हाँ, कि मैनेजमेंट चाहता था। बिल्कुल अब इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि लीडरशिप में चेंजेस होंगे। हो सकता है, मतलब जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो कई तरीके की बातें सामने निकल के आती है। अब वो कोई भी मैनेजमेंट ये नहीं चाहता है, जो भी 10 टीम है ना उसमें से कोई भी ये नहीं चाहता हो कि उनकी टीम जो है वो क्वालिफाई ना कर पाए। हर टीम चाहती है, तो वो तो जो बात बोल रहे हैं वो तो मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं, क्या क्या फैंस को लग सकता है वो बात अलग है। लेकिन ओवरऑल ये चीज़ जो है वो एक कन्फर्मेशन नज़र आ रही है कि हार्दिक खुश नहीं है, वो खुद भी टीम चेंज करना चाहते हैं, और मुंबई की टीम भी हार्दिक से उतनी खुश नहीं है, तो वो भी चाहते हैं कि मतलब हार्दिक जो है उनकी जगह कोई और ऑप्शन जो है वो एज ए कैप्टन लेके आया जाए, या फिर टीम से ही तिलक वर्मा जैसे प्लेयर को वो कप्तान बना दे। अगर दो नाम मैं आपसे बोलूं आप ले, अगर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस छोड़ते हैं तो कैप्टन कौन बन सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऑप्शन तिलक वर्मा है, और दूसरा मतलब क्योंकि जसप्रीत बुमराह के लिए ये सीजन उतना अच्छा नहीं रहा है, सूर्य कुमार यादव की एज और इस सीजन में उनके परफॉर्मेंस को देख के मुझे कम चांसेस लगते हैं कि उनको फिर ऐसा मतलब एज ए कैप्टन खिलाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग हो सकता है कि कहीं ईशान किशन को ट्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि वो पहले से इस टीम को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अगर मतलब पॉसिबिलिटीज होगी थोड़ी सी भी, तो ये लोग ईशान किशन पे जा सकते हैं, और ईशान किशन भी शायद मना ना कर पाएँ, क्योंकि उन्होंने कप्तानी की है इस बार टीम की, कुछ मैचेस जिताए, लेकिन फिर पैट कमिंस आए तो वो फिर कैप्टन नहीं रह गए टीम के। तो जब एक बार आदत लगती है तो आप चाहते हो कि आप किसी टीम को लीड करें, तो हो सकता है कि ये लोग ईशान किशन पे बेट करें। फिलहाल हम अपने फैंस पर छोड़ते हैं, अपने व्यूवर्स पर छोड़ते हैं कि वो क्या सोचते हैं हार्दिक पांड्या किस टीम में जाने वाले हैं, और अगर हार्दिक पांड्या जाते हैं तो मुंबई इंडियंस को कौन लीड करेगा। इस सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल कड़क क्रिकेट में इतना ही। धन्यवाद।